इतनी भयानक बीमारी हो लग गई है जिसका इलाज अपने देश में तो है ही नहीं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इंडिया में ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये बच्चा व्हील चेयर पे आ जाएगा, 14 से 15 साल ही जिएगा, उसके बाद ये नहीं बचेगा। कि मेरा बेटा जो है मेरे पास सिर्फ मात्र 10 साल बाकी शेष है उसके पास, और उसको देख के 10 मिनट जीना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। मेरी हेल्प करो। इसका यूएसए में इंजेक्शन है जो इंडिया में लाना पड़ेगा। वो इंजेक्शन 5 करोड़ का है। अगर इसको कुछ हुआ तो इसके जिम्मेवार सिर्फ मोदी है और कोई नहीं है, सिर्फ मोदी। आज उसके बच्चे होते खुद के, तब उसको पता चलता ये पेरेंट्स पे हमारे पे क्या बीतती है। हमारे जब एक परिवार में बच्चा पैदा होता है तो उस परिवार की, उस घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद जब अगर कभी बाई चांस उस बच्चे को कुछ हो जाता है, कोई खांसी जुखाम बुखार हो जाता है, तो माँ बाप की हालत ही ख़राब हो जाती है। ऐसे में अगर क्या हो कि पता चले कि एक 6 साल का बच्चा, उसको एक इतनी भयानक बीमारी हो लग गई है जिसका इलाज अपने देश में तो है ही नहीं। सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है ये बात कि एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज अपने भारतवर्ष में नहीं है, जहां पर टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में जब भारत इतना आगे चला गया है, तो क्यों इस बीमारी में अभी तक यहाँ पर उसका इलाज हो नहीं पा रहा है। जी हाँ, बीमारी का भी मैं आपको नाम बता देती हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इस बीमारी का नाम है, जिसका अगर आप इलाज इंडिया में ढूंढोगे तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको उसका इलाज मिलने वाला नहीं है। उसके लिए एक इंजेक्शन लगेगा, और इंजेक्शन का अमाउंट भी मैं जब आपको बताऊंगी तो एक मिडिल क्लास फैमिली की तो सोच से भी परे है उस अमाउंट को इकट्ठा कर पाना और उस बच्चे का इलाज करवा पाना। जी हाँ, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए का वो इंजेक्शन आने वाला है, और वो उस बच्चे को लगेगा, जिसके बाद उस बच्चे में सुधार होगा। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हम हैं हिसार के ही एक शांति नगर एरिया में, जहाँ पर 6 साल का एक बच्चा है, जियांश उसका नाम है, और उसी को ये बीमारी है जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी। और जितने भी जानकार हैं, जो लोगों को जिनको पता है इस बीमारी के बारे में, वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी भयानक बीमारी है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि पहली बात तो बहुत रेयर ऐसा चांस होता है कि जब इतनी छोटी उम्र में किसी को ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि एक एज होती है जिसमें जाने के बाद इस बीमारी के सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। लेकिन ये तो 4-4.5 साल का ही था जियांश, जिस टाइम पे उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए। पेरेंट्स के भागदौड़ की बहुत, किसी ने कुछ गाइड किया, किसी ने कुछ गाइड किया, डॉक्टर्स के पास गए, किसी ने कैल्शियम की कमी बता दी, किसी ने विटामिन डी की कमी बता दी, लेकिन एक्चुअल क्या रीजन था उसकी बीमारी का ये कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। 1.5-2 साल की मशक्कत के बाद उनको पता चला कि उनके बेटे में ये बीमारी है। और जब इस बीमारी का पता चला, जब डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी में आगे जाके क्या होने वाला है, तो उन माँ बाप के पैरों के तले से जमीन निकल गई। जी हाँ, सुनते ही माँ वहीं पर बेहोश हो गई। होने क्या वाला है कि अभी बहुत जल्द, ज़्यादा समय भी नहीं है, ये बच्चा व्हील चेयर के ऊपर आ जाएगा। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि व्हील चेयर पे वो पूरी उम्र निकाल देगा। जी नहीं, उसके बाद बहुत कम समय है उसके पास। वो डॉक्टर की अगर मैं कही हुई बात बोलूं तो वो बच्चा बच नहीं पाएगा। तो ये बातें सुनने में ही रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब हमें एक हंसता खेलता बच्चा हुआ इस हालात में दिखाई दे, जब पता चले कि उसके अंदर इतनी बड़ी एक बीमारी है। तो आज की एक जो खबर है, जो ये वीडियो है, एक अपील है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना हो सके इस परिवार की मदद कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको उस परिवार से और उस बच्चे से मिलवाऊंगी। इतना प्यारा वो बच्चा है जिसको देख के ही आंखों से आंसू आ जाए कि उस बच्चे को इतनी एक भयानक बीमारी है। तो अभी हम उस परिवार के साथ ही हैं, उनसे भी बात करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए, क्योंकि आपकी ये वीडियो शेयर की हुई इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। मैं जानती हूँ अपने भारतवर्ष में लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना हो सके 100, 50, 200, 500, जिसका जितना भी आप अपनी हेल्प में, अपने उसमें से इनकी हेल्प करना चाहते हो, आप हेल्प कीजिए। अगर कोई सोच रहा है कि मेरे अंदर इतनी
कैपेबिलिटी नहीं है, मैं इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं इनकी हेल्प कर पाऊं, तो वीडियो को शेयर कर देना, क्या पता उस किसी इंसान के पास पहुंच जाए ये वीडियो जो इनकी हेल्प कर सकता है। दूसरी बात एक और मैं आपको कहना चाहूंगी कि लोगों में एक भ्रम होता है कि शायद इस तरह की कोई रिपोर्ट्स दिखा के, इस तरह के अपने बच्चे के बारे में बता के ये लोग पैसे ऐंठना चाहते हैं। जी नहीं, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे की ऐसी दयनीय अवस्था को दिखा करके पैसे ऐंठना चाहे। तो प्लीज इस तरह की आप कोई भी कमेंट या फिर कोई भी बात ना बोलिए इस वीडियो में जिससे कि इन लोगों के दिल को ठेस पहुंचे। आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगी। तो अभी मिल लेते हैं उस परिवार से भी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यही वो बच्चा है जिसका नाम, बेटा आपका नाम क्या है? जियांश। जी हाँ, इसका नाम है जियांश। इसकी उम्र है 6 साल। महज 6 साल की उम्र में इसको इतनी भयानक एक बीमारी है। तो पहले इनकी मम्मी है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम, कब आपको पता चला कि जियांश को इतनी बड़ी बीमारी है? मैम ये 1 साल का था, सॉरी 1 साल हो गया हमें पता चले हुए, पर ये जब से चलने लगा है तब से ये गिरता है, पता नहीं कितने बार गिरता था। तब मैं सबको बोलती थी कि ये बार बार गिरता है, इसको दिखाओ हॉस्पिटल में। सब कहते थे इसका पहले ऑपरेशन हुआ है, शायद उसकी वजह से वीक है तो गिरता होगा। पहले किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? जैसे अपने हार्ट की अपोजिट इसकी नसें लगी हुई थी, अच्छे ब्लड वाली गंदे में, गंदे वाली अच्छे में। तो गंगाराम में इसका ऑपरेशन हुआ था 2016 में। उसकी वजह से कहते हैं शायद इसकी वजह से ये गिरता हो। मैंने कहा शायद, फिर हमारे किसी नेबर ने कहा इसको चंडीगढ़ लेके जाओ, इसका छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, लगता है ये पैर इसका हल्का सा टेढ़ा है, इसकी वजह से ना गिरता हो। हिसार का मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, ना ही फतेहाबाद का हॉस्पिटल छोड़ा, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। पर इसका जिस गंगाराम हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया था, डॉक्टर राजा जोशी, तो मैंने उनको भी दिखाया। कहते हैं इस चीज़ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जो इसको प्रॉब्लम थी, जो हमने ऑपरेशन किया इसका, वो सक्सेसफुल हो गया है, वो ठीक है। इसको आप हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखाओ। फर्स्ट टाइम फिर हमने गंगाराम हॉस्पिटल में हड्डियों वाले को दिखाया, उनको भी समझ में नहीं आया। फिर हम इसको चंडीगढ़ लेके गए मेडिकल हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर बोले कि ये प्रेम लेके घूम रहा था। डॉक्टर बोलते हैं मुझे इसकी लग रही है कोई प्रॉब्लम है, पर इसकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कंफर्म होगा, मैं पहले कुछ नहीं बोल सकता। फिर इन्होंने डॉक्टर्स ने इसके टेस्ट किए, एक रिपोर्ट आई 1.5 दिन बाद, एक आई 1.5 महीने बाद, जिससे इसका फिर कंफर्म हो गया कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD है। फिर डॉक्टर ने बोला इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD है। मैंने कहा वो क्या होता है सर? कहते हैं इसको ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इंडिया में ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये बच्चा व्हील चेयर पे आ जाएगा, और पर आपके बच्चे को बहुत जल्दी हो गई है और 14 से 15 साल ही जिएगा, उसके बाद ये नहीं बचेगा। फिर हमारे को किसी ने एम्स हॉस्पिटल में बोला वहाँ पे जाओ। फिर हम एम्स हॉस्पिटल में गए। एम्स हॉस्पिटल में सबसे पहले मधुलिका काबरा को दिखाया। फिर न्यूरो की हैं, वो कहते हैं इसको वो देखेंगे, शेफाली गुलाटी, उनको दिखाया। फिर डॉक्टर कहते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है इंडिया में ही नहीं है। फिर मैंने कहा कोई तो होगा इसका इलाज। कहते हैं ये आपकी बजट के बाहर है। मैंने कहा मैं हेल्प लूँगी, प्लीज़ आप बताओ तो सही क्या है। तो उन्होंने फिर भी कहा आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे। मैंने कहा मुझे मेरे बच्चे के लिए कहीं से मर्जी हेल्प लेनी पड़े, मैं मेरे बच्चे को बचाऊंगी। मैं मेरे बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ व्हील चेयर पर मैं नहीं देख सकती। फिर उन्होंने बोला कि इसका USA में इंजेक्शन है, जो इंडिया में लाना पड़ेगा। वो इंजेक्शन 5 करोड़ का है। जो इसके एक्सोन है 46 से 52 स्किप करके 53 में करेंगे, और जो इसका CP के लेवल है 25,000 है। ये इसकी रिपोर्ट्स हैं। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि इतनी छोटी उम्र में ये बीमारी नहीं होती है। ये इसकी रिपोर्ट्स हैं। ये जो इसका टेस्ट हुआ था सबसे पहले DMD का, ये रहा इसका CP के लेवल 25,000। ये सेकंड रिपोर्ट है जिसका एक्सॉन 46 से 52 है। उसके बाद ये रिपोर्ट्स हैं
चंडीगढ़ की हैं सभी, जिसमें डीएमडी है। ये चंडीगढ़ के कार्ड बने हुए हैं सभी। और उसके बाद हम एम्स हॉस्पिटल में लेके गए हैं, ये एम्स हॉस्पिटल के हैं सभी रिपोर्ट्स। मैंने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा मैम। ये डॉक्टर बोलते हैं इसकी स्टेरॉइड्स दवाई है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं इसको अपने हाथों से दे रही। उसके बाद फिर इसको गंगाराम हॉस्पिटल में दूसरे में दिखाया। फिर ये डॉक्टर सुनीता हैं, उन्होंने भी डीएम। उन्होंने साइड इफेक्ट्स क्या बताए उस दवाई के? मैं अपने आप से नहीं बोल सकती, मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैम जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इस बच्चे का शुगर बीपी चेक करवाते रहना है और हमें नेक्स्ट मंथ इसको अब एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करना है, जिसका इसकी पूरी बॉडी का एमआरआई होएगा। जो हम टैबलेट दे रहे हैं वो इसके रिजल्ट क्या हैं क्या नहीं, उस अकॉर्डिंग इसको आगे डोज देंगे। आइज़ में भी प्रॉब्लम बताई है कि आइज़ में भी अब हर साल इसकी आइज़ भी चेक होएगी, जिसके इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। अब इसके यहाँ पे हार्ट में भी पेन होना स्टार्ट हो गया है, जिसे बोलता है कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है। मैंने कहा पेट तो यहाँ पे है, कहता पेन तो मुझे यहाँ पे होता है ना। तो क्या ये स्कूल जाता है अभी? स्कूल जाता है। तो स्कूल में किस तरह से फिर ये मैनेज कर पाता है? जैसे अकेले तो रहना बहुत मुश्किल है फिर इसका। बस मैंने टीचर्स को बोल रखा है कि इसे होमवर्क करे ना करे, बस इसे कुछ नहीं कहना, बच्चों से इसकी केयर करनी है। बच्चे इसको धक्का दे देते हैं और डॉक्टर बोलते हैं अगर ये जितने बार नीचे गिरेगा इसके मसल्स उससे टाइम टूट जाएंगे। अगर हम इसका हाथ भी ऐसे टाइट पकड़ लेते हैं, समझ लो इसके 2 मसल्स वहीं टूट गए। अगर ये नीचे गिर गया, हम इसके साथ 24 घंटे रहते हैं, हम इसको अकेला नहीं छोड़ते। इसकी मालिश नहीं करनी बॉडी की। जैसे इसके 2 मसल्स दिन में बनते हैं और 10 टूटते हैं, हमारे 12 बनते हैं तो 10 टूटते हैं। इसका अपोजिट, इसकी बॉडी जो है प्रोटीन नहीं ले पा रही है, धीरे धीरे इसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। और इसके पैर हैं जो एक हल्का सा टेढ़ा हो गया है, दूसरा भी स्टार्ट हो रहा है। डॉक्टर ने बोला है डीएमडी में ये प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले पैर टेढ़े हो जाते हैं, फिर टांगे ये हाथ टेढ़े हो जाएंगे, फिर कमर टेढ़ी हो जाएगी। बच्चा पूरी तरह से व्हील चेयर पे आ जाएगा, ना अपने आप से खा पाएगा ना पी पाएगा। बस इसकी एज ही 14 से 15 साल बता रखी है कि इतने साल ही जिएगा। एक माँ के दिल पे क्या बीती होगी उस टाइम जब उसे ये पता चला होगा कि उसका हंसता खेलता बच्चा, बहुत कम उसकी उम्र है और बहुत जल्दी वो व्हील चेयर के ऊपर आने वाला है। सुनने में ही बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये लग रहा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले क्या सिम्टम्स इसके अंदर दिखाई दिए थे? मैम जैसे हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे इसका पैर जो है हल्का सा टेढ़ा है। हम तो उसका माइनर ऑपरेशन करवाने गए थे चंडीगढ़ में। इसका 2 मिनट का ऑपरेशन होगा और वो पैर जो है सीधा हो जाएगा और ये गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाके डॉक्टर साहब ने जैसे देखा कि इसका पैर तो टेढ़ा नहीं है अभी, लेकिन मेरे को बीमारी कोई और लग रही है। तो डॉक्टर साहब ने बोला भी, मैं कही क्या बीमारी है? बोले अभी इसका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद ही प्रूव हो पाएगा कि इसमें वो बीमारी है या नहीं। मेरे को 99% डाउट है कि इस बच्चे में वही बीमारी है। तो मैं कही टेस्ट करिए फिर जी सर आप। तो बोले मैं टेस्ट लिख देता हूँ, आप लैब में जाके करवाइए और इसकी जो रिपोर्ट्स है वो 72 घंटे बाद आएगी। हमने फिर टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद 72 घंटे हम वहाँ 3 दिन चंडीगढ़ में रुके और इसकी 2 दिन बाद रिपोर्ट्स भी आ गई। और रिपोर्ट्स में जैसा कि डॉक्टर ने सोचा था, डॉक्टर साहब की सोच बिल्कुल परफेक्ट निकली और बच्चे में वही बीमारी पाएगी जिसका नाम डीएमडी है। इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। मैं कही डॉक्टर साहब ये क्या होता है? बोला इसमें बच्चे की जो मसल हैं वो दिन प्रतिदिन टूटते हैं। जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो प्रोटीन बनता है वो जाके हमारे शरीर को लगता है, लेकिन आपके बच्चे के जो मसल हैं वो प्रोटीन एक्सेप्ट नहीं करते, जिससे उनके मसल में ताकत नहीं आती। जो पहले की ताकत है वो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो ख़त्म होती जाएगी और आपका बच्चा 8-9 साल की एज में व्हील चेयर पर आ जाएगा और आपके बच्चे की जो एज है वो 14-15 साल है। तो जैसे मेरे को पता चला कि मेरा बच्चा आज
छः साल का हो गया अब, और नियर अबाउट 10 एक साल बाकी इसके पास समय है, और ये 10 साल ही हमारे पास बाकी रहेगा। तो इसको देख के जैसे मैंने घर आना होता है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अब मेरे बेटे का फेस करना है, तो उसे देख के अंदर से पहले से ही, घर आने से पहले ही घबराहट होने लग जाती है कि मेरा बेटा जो है मेरे पास सिर्फ मात्र 10 साल बाकी शेष है उसके पास, और उसको देख के 10 मिनट जीना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। हर 10 मिनट बाद हमारे लिए मरना हुआ पड़ा है, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल चुका है कि बच्चा हमारे पास 10 साल बाद नहीं रहेगा। अब इंडिया में इस बीमारी के ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। अगर इसके ट्रीटमेंट के ऊपर गौर किया जाता तो इसका इलाज कब का आ चुका होता है। इंडिया में 40 साल से चल रही है पुरानी बीमारी, इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, मोदी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाता तो इसका ट्रीटमेंट इंडिया में ज़रूर आ जाता। और जब इसका इलाज यूएसए के अंदर आ चुका है तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं है। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी जी ने कश्मीर में 170 हटा दी, तो इसका हम लोगों को क्या फ़ायदा। इसका हमारे को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हमें 170 का क्या फ़ायदा, राम मंदिर का क्या फ़ायदा। कम से कम जब इसका इलाज यूएसए के अंदर है तो मोदी जी को किसी भी तरह करके इस बीमारी के ऊपर गौर करते हुए इसका इलाज और इसका ट्रीटमेंट बनवाना चाहिए था, ताकि ये बच्चे इस तरह अपनी ज़िंदगी मरते हुए ना देख सकें। और पेरेंट्स के ऊपर जो पल पल मर रहे हैं बेचारे देखकर, हर माता पिता जिसका बच्चे को ये डीएमडी की प्रॉब्लम है, उनको पता चले कि हमारा बच्चा मात्र शेष 5-10 साल ही हमारे पास और है, तो उनके लिए जीना मरने से भी ऊपर हो जाता है। तो सर क्या अभी तक आपने कहीं से किसी प्रकार की मदद की गुहार लगाई है? हाँ, मैम ने ली थी हेल्प, मैम से। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैं सबके पास जा चुके हैं, हम सबके पास जा चुके हैं। 1 साल हो गया हमें धक्के खाते खाते। अभी भी मतलब कि हम बैठते नहीं हैं घर पे, जिसने बता दिया हम वहीं चले जाते हैं। भाई ये हो सकता है, ये आपकी सुन ले। सरकार के ऊपर हमने कोर्ट केस भी कर रखा है, वो भी चल रहा है। हम धरना देने की भी सोच रहे हैं। अब जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सब मिलके भी वहाँ पे जाएं। हो सकता है कुछ सुने, पर सरकार हमारी ऐसी है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसने खुद ने तो शादी की नहीं, उसके खुद के तो बच्चे हैं नहीं। अगर आज उसके बच्चे होते तो वो सरकार जो मोदी है तो ये दर्द समझता, वरना नहीं। तभी तो ये इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं लेके आ रहा। किस लिए नहीं लेके आ रहा? आज उसके बच्चे होते खुद के, तब उसको पता चलता ये पेरेंट्स पे, हमारे पे क्या बीतती है, हमारे कितना पेन होता है हमारे को। जब बच्चा मेरा बोलता है मम्मी मेरी बाजू दर्द हो रही है, मेरी टांगे दर्द हो रही है, मुझे पता है मैं उसको क्या रिप्लाई करूं। कभी कहेगा बच्चे मुझे धक्का दे रहे हैं, कभी कहता है मुझे बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते, हम सारा दिन इसके साथ खेलते हैं। मैं बच्चों से पूछती हूँ आप क्यों नहीं खेलते इसके साथ बेटा, तो सीधा यही रिप्लाई करते हैं ये भाग नहीं सकता, रेस नहीं लगा सकता हमारे साथ। अब इसके साथ थोड़ा ना, अब इसकी मजबूरी है ये। पर ये आज गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दिया होता तो कोविड का इंजेक्शन आ चुका है, कभी क्या बनवा रहा है, क्या करवा रहा है, हमारे को इस चीज़ों का क्या मतलब है। हमारे को तो हमारे बच्चे ठीक करने से मतलब है ना। आप ट्रीटमेंट लेके आओ, क्यों नहीं लेके आ रहे हो? तो क्या जैसे मान लो मैं दूध पीता हूँ ना, सब बच्चे कहते हैं तू छोटा का छोटा रहेगा, ऐसे कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कहने दो उनको, आप बहुत बड़े और बहुत स्ट्रांग बनोगे। मैम इसको डॉक्टर ने जैसे अब एक स्टीरॉयड की गोली शुरू कर रखी है, जो इसको 5-5 mg की 2 गोलियां 10 mg गोली हमें रात को डेली देनी होती है, जो आम आदमी के शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। और वो गोली हमें इस बच्चे को देनी पड़ती है जो शरीर के अंदर जहर का काम करती है। और इसे रात को जब वो गोली देने लगते हैं तो हमारे हाथ कांपते हैं कि ये गोली हमारे बच्चे के शरीर के अंदर जाके नुकसान करेगी। उसके पता होने के बावजूद भी हमें वो गोली देनी पड़ती है। वो गोली हमें इसलिए देनी पड़ती है ताकि ये बच्चा, जब डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे इसने 7 साल की उम्र में व्हीलचेयर पे आना होगा तो ये बच्चा 1.5 साल लेट हो जाएगा। ये सिर्फ गोली बच्चे की बीमारी को स्लो करती है,
लेकिन उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये सिर्फ उसके अलावा ये बच्चा साल 1.5 साल लेट होके 8-9 साल की उम्र में व्हील चेयर पर आ जाएगा, 8-9 साल की उम्र में साल 1.5 साल लेट हो जाएगा। और लेकिन उस गोली के शरीर को और बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसका हार्ट के ऊपर भी नुकसान है, आँखों पे भी नुकसान है, बीपी शुगर लेवल के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करती है गोली। और मतलब हमारे को काफ़ी लोगों ने रोका भी है, ये स्टीरॉयड गोली इसको मत दो। मैं कह जी अब क्या करें, हमें डॉक्टर ने जैसे बोला हुआ है कि जब ट्रीटमेंट मान लो कल को आ जाता है तो इसके लिए गोली पहले 6 महीने खाई होगी तभी इसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अन्यथा इसको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। तो ट्रीटमेंट तो ये कहते हैं जी, पिछले 40 साल से कह रहे हैं जी 6 महीने में आ जाएगा, साल में आ जाएगा। मेरे एक फ्रेंड का बेटा है, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, मात्र अब वो पिछले 2.5 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है। वो 14 साल का था बेचारा और 8 साल की उम्र में व्हील चेयर पर आ गया था वो बेड पे, उसके बाद वो नहीं चला। सेम मेरे बच्चे वाली कहानी, उनको 5 साल की उम्र में पता चला था और 7.5-8 साल की उम्र में व्हील चेयर पर आ गया था और पिछले 2-2.5 महीने पहले उस बच्चे की डेथ हो गई। और उस बच्चे के फादर का नाम फतेहाबाद के हैं, वो उनके फादर का नाम संदीप छाबड़ा सैंडी है। आप कहीं से भी ट्राई करिए, उसके बच्चों को भी यही प्रॉब्लम थी जिसका नाम है DMD मस्कुलर डिस्ट्रोफी। वो बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा। तो मैम एक बात बताइए, क्या कभी जियांश खुद कुछ बोलता है इस बारे में, अपनी बीमारी के बारे में कितना पता है उसको? वो जो डॉक्टर से ही सुनता है, हम तो इसके सामने बात नहीं करते। अब जैसे इतने टाइम से इंटरव्यू चल रहे हैं, मीडिया के थ्रू आ रहा है, तो इसे ये नहीं पता कि व्हील चेयर होती क्या है। ये बोलता है मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगा, मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा। हम तो इसके सामने बातें ही नहीं करते। हम डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम इसके सामने बातें नहीं करते। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे के सामने ऐसी बातें मत किया करो। कहते हैं तो फिर बच्चा है, फिर बाहर हम किसके पास छोड़ें इसको, कि हमारे पास रहता है, उनकी डॉक्टर्स की टीम देखती है इनको, तो बोलती है, तो छोटा थोड़ा ना सुनता है। मैं इतना बार बोलती हूँ, बस ये जो हमारे बच्चे को जो प्रॉब्लम है, भगवान किसी बच्चे के साथ ऐसे ना करे, किसी भी बच्चे पर। आज भगवान ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो, अगर इसको कुछ हुआ तो इसके जिम्मेवार सिर्फ मोदी है और कोई नहीं है, सिर्फ मोदी। जो ऐसे बच्चे इंडिया में बहुत है, जो सरकार ट्रीटमेंट ही नहीं लेके आ रही है, ध्यान नहीं दे रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो क्या जियांश जैसे फिजिकली थोड़ा सा वीक है, क्या उसके दिमागी रूप से भी कुछ किसी तरह की कोई उसकी? नहीं नहीं, माइंड इसका बिल्कुल शार्प है, बस इसको चलने में प्रॉब्लम होती है। खुद से 2 मिनट कुछ पानी का गिलास भी नहीं पकड़ सकता, कहेगा मेरे हाथों में पेन हो रहा है। अब कई ऐसे फोन आते हैं, वो बोलते हैं कि इसे बचा लो, हमें पता है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। बच्चे मेरे पास फ़ोन करते हैं जो व्हील चेयर पे हैं, वो खुद से हमारा एक ग्रुप बना हुआ है DMD पेशेंट का, जिससे 4-5 स्वीकार रेयर डिजीज, MD हरियाणा, MD फैमिली, जिसमें रोज के यही मैसेज होते हैं। दिन रात मैं यही पढ़ती हूँ, आज ये बच्चा व्हील चेयर पे आ गया, आज ये बच्चा बचा नहीं। मेरा इतना माइंड ख़राब होता है हद से ज़्यादा, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, सुबह भी मेरा यही हाल होता है। बस सारा दिन दिमाग ख़राब होता है। उठती हूँ, थोड़ा सोचते हैं अब कुछ करेंगे इस बच्चे के लिए, यहाँ वहाँ भागते हैं, फिर कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिलती, फिर बीमार हो जाती हूँ। फिर उसके बाद फिर उठती हूँ, भाई मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, 1 साल हो गया जब से मुझे पता चला है। मैं फिर उठती हूँ, फिर लगता है कुछ हेल्प नहीं हो पा रही, फिर बीमार हो जाती हूँ। तो मैम अभी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं, तो आप किसी तरह की कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा सकते हो तो आप लोग ही बचा सकते हो। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, ना मुझे उससे होप है। प्लीज़ आप मेरे बच्चे की हेल्प करें, प्लीज़ आप मेरे बच्चे को बचाएं। नीचे अकाउंट डिटेल्स हैं, प्लीज़ हेल्प करें, जितनी भी हो सकता है प्लीज़ मेरे बच्चे को हेल्प करें। गूगल पे बता दे सकते नहीं बन उस पर अकाउंट नंबर पे, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम सब चल रहा है। जो भी जितनी भी हेल्प करना चाहे वो कर सकता है, जिससे हमारे बच्चे का जीवन बचाया जा सकता है।
तो मैं भी आप सभी से यही अपील करूंगी हमारे चैनल के माध्यम से कि जिसकी जितनी भी हैसियत है, जो जितने भी देना चाहे, चाहे 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, सामने आए और इस परिवार की मदद करे। एक बात और मैं बता देती हूँ कि ये परिवार फतेहाबाद का रहने वाला है, लेकिन अब ये फ़िलहाल हिसार में रह रहे हैं क्योंकि इनको ज़्यादातर अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो इनका बाकी परिवार हिसार में ही रह रहा है। तो हिसार वासियों से और देशवासियों से, हमारे प्रदेशवासियों से इन लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो जितना हो सके आगे बढ़िए, इनकी मदद कीजिए। जो लोग फाइनेंशियली इनकी मदद नहीं कर सकते हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके जो लोग इनकी मदद में आगे आ सकते हैं।